आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्वच्छता कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की पत्रकार वार्ता। कहा, केंद्र सरकार के तय समय से पहले देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य होगा पूरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सड़कों की भी होगी मरम्मत। नरेंद्रनगर शहर पर मंडरा रहे संकट का शीघ्र होगा समाधान। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कहा, 40 दिन के भीतर नरेंद्रनगर का किया जाएगा सीमांकन। हरिद्वार में भूमाफिया के खिलाफ एचआरडीए की कार्रवाई। मानकों के विपरीत बनी आवासीय कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 4 आवासीय कॉलोनी के साथ 10 अवैध मकानों को भी किया ध्वस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा होने वाला है। आपको बता दें, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कचरा मुक्त भारत अभियान का किया जाएगा आयोजन। MBPG कॉलेज हल्द्वानी स्थित पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अनेक प्रदेशों में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े से जुड़कर लगातार स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। अपने आसपास सफाई कर समाज में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि गांधी जयंती पर और गांधी जयंती से पहले स्वच्छता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। जी सर, देखिए आपको बता दें कि आज हल्द्वानी दौरे पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और ऐसे में जो एक कार्यक्रम है स्वच्छता पखवाड़े के तहत जो कार्यक्रम रखा गया है वो हल्द्वानी में रखा गया है और उसमें जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वहां पर देखा जाए तो जो कचरा मुक्त अभियान है उसमें भी जो है सीएम धामी यहाँ पर जो है शिरकत करेंगे और जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जनता से भी जो है इस दौरान उनका जो कार्यक्रम है मिलने का, वो भी इस दौरान वहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि 2 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर को लेकर के जो है कार्यक्रमों का जिस तरीके से जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण जो है 2 अक्टूबर को लेकर के जो है कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और स्वच्छता के माध्यम से कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ा वर्ग वहां पर टूरिस्ट स्पॉट समझकर वहां पर पहुंचता है। एक बहुत बड़ा वर्ग सैलानियों के रूप में वहां पर पहुंचता है, श्रद्धालुओं के रूप में पहुंचता है, घूमने फिरने के इरादे से वहां पहुंचता है। लेकिन कई बार इन्हीं इरादों के तहत जो है वहां पर गंदगी भी होती है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के माध्यम से उस बहुत बड़े वर्ग को भी जागरूक किया जाएगा। जी सर, देखिए जिस तरीके से स्वच्छता पखवाड़े के तहत जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्वच्छता को लेकर के किस तरीके से जो है उत्तराखंड जो है काम कर रहा है। और उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात की जाए, उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं सभी में जो है स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो है समय समय पर बड़े कार्यक्रम भी किए जाते हैं। नगर निगमों की बात की जाए, नगर पालिकाओं की बात की जाए, तो इस दौरान जो है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के जो कर्मचारी हैं उनको साफ तौर पर जो है मेयर की हिदायत रहती है कि स्वच्छता के आधार पर ही जो है यहाँ पर कार्य करें। और ऐसे में जिस तरीके से जो पर्यटक इस दौरान उत्तराखंड पहुंचते हैं, पर्यटकों की यहाँ पर अगर बात की जाए तो पर्यटकों के आने के बाद में जिस तरीके से गंदगी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है अभियान के तहत भी जो है कई एनजीओज की अगर बात करें तो एनजीओज भी सामने आकर के जो है आगे खड़े होते हैं और कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। जी बिल्कुल विनय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के गांव में चलने वाले सेलकू त्योहार का समापन हो गया। ग्राम सभा गोरशाली में हर वर्ष श्री वासुकी नाग देवता के मंदिर प्रांगण में अनंत चतुर्दशी के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है।
इस दौरान स्थानीय निवासी बुग्याली क्षेत्रों से अपने मवेशियों के साथ घर वापसी कर देव पुष्प लाकर गांव के आराध्य देवताओं को चढ़ाते हैं। वहीं नई फसल की खुशी में समेश्वर देवता के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ रासो नृत्य के साथ खुशी मनाई जाती है। यहाँ के ग्रामीणों और आठगाई के देवडोलियों बुग्यालों से लाए गए पुष्पों को अपने आशीर्वाद से परोसते हैं, जिससे गांव को ध्याड़ी और क्षेत्र के लोगों को देवता का आशीर्वचन प्राप्त होते हैं। वहीं इस अवसर पर विधायक सुरेश चौहान ने सभी ग्रामवासियों को इस भव्य पौराणिक परंपरागत मेले की बधाई और शुभकामनाएं दी। ये अंतिम सिल्क का त्योहार मनाया जाता है और जब हमारी फसल पकने पे आती है तो जो डांडों कांडों में हमारे पशुपालक रहते थे और डांडों का ये फूल बर्म कमल जयाण उसको लेके अपने देवता के पास आते उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर तमाम 6, 7, 8 गाँव की डोलियाँ और भगवान बासुकीनाथ देवता का ये दिव्य भव्य मंदिर है गुरसाली के अंदर। ये पर्यटन के रूप में कैसे विकसित हो, हमारी जो संस्कृति है जो लुप्त हो रही थी उसको यथावत रखने के लिए मैं तमाम ग्रामवासियों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी को इस सिल्कू त्योहार की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कार्यालय में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी के सह संगठन वी सतीश और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, मंत्री रेखा आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठकें कर रहे हैं। बैठकों को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि पार्टी लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। संगठन के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जा रही है। आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम जनता के बीच में पहुंचेगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संगठन आदरणीय वी सतीश जी प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर उनका कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक बैठकों वो ले रहे हैं। इन बैठकों में अलग प्रकार से जैसे माननीय मंत्रीगणों के साथ, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से आगे कार्यक्रमों को तय करना है और किस तरह से आगे हम जो केंद्र के कार्यक्रम हैं और प्रदेश के अलग जो कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर के विचार विमर्श किया गया है। हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेस संगठन के गढ़वाल मंडल की मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही हाल ही में बागेश्वर के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और अलग अलग चरणों में मीटिंग कर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दायित्व बंटवारे को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है और आगे की रणनीतियां तय करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव है, सांसदीय चुनाव है और अभी जो बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें जो चीज़ें हम लोगों को संज्ञान में आई हैं उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ हम लोगों की कमी रहेगी। हम 2000 से चुनाव हारे हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में विचार विमर्श और पारिवारिक मीटिंग है। ये तैयारी पूरी है, हम अपने बूथ लेवल पर उस पर हम अपनी मजबूती पर लगे हुए हैं, लगातार उसको कर रहे हैं। उसी की समीक्षा भी आज है जिलाध्यक्षों के संग बैठ के BLOs और जो हमारे बूथ कमेटियाँ हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगा और उनकी अपनी रणनीति है, उसमें मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी। 14 साल पहले अपने चाचा की हत्या करने के बाद फरार इनामी हत्यारे को उत्तराखंड की STF ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल जिले के थाना लालकुआ क्षेत्र में प्रकाश पंत ने जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा दुर्गा दत्त पंत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से प्रकाश पंत लगातार फरार चल रहा था। आरोपी अलग अलग शहरों में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। STF के SSP आयुष अग्रवाल के मुताबिक STF को जानकारी मिली थी कि प्रकाश पंत फरीदाबाद में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है, तभी STF ने शातिर नामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। में जो ये अपराधी था 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था ये लालकुआ नैनीताल थाना क्षेत्र का था
और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और एसटीएफ इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपए का इनाम था। तो एक बड़ी सफलता है एसटीएफ का। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के तहत लोहाघाट में स्वागत कार्यक्रम और जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री अजय ने कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करना होगा और विरोधी धर्म के लोगों को उत्तराखंड में आने से रोकना होगा, जिससे लव जिहाद, धर्मांतरण, सनातनी धर्म के विपरीत होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। उत्तराखंड में अलग अलग माध्यम से हमारे धर्म के विरुद्ध घटनाएं घटित होती हैं, जिससे उत्तराखंड का अस्तित्व संकट में दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह है मेरा गांव मेरा शहर का व्यापार भी मेरा, विधर्मियों का नहीं, गौ भक्षकों का नहीं। इसको लेकर जागरण के लेकर पूरे देश भर में ऐसी शौर्य जागरण यात्राएं प्रारंभ हुई है। 19 तारीख को बद्रीनाथ जी से शुरू हुई है, 6 तारीख को हरिद्वार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीयूआई और रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया युवक बिजनौर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और सिड़कुल की एक फैक्ट्री में काम करता है, जबकि युवक का भाई नशे का नेटवर्क संभालता है। बताया जा रहा है कि नशे की एक खेप यूपी के बरेली से सप्लाई की जा रही थी। पुलिस आरोपी के भाई की तलाश में जुटी हुई है। काशीपुर में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने हाथीदांत की अवैध तस्करी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें, जिसके तहत टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आरोपियों से एक हाथीदांत भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। काशीपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। हाथीदांत की तस्करी करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई, जिसके तहत टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुरुष और एक महिला जो कि एक संरक्षित वन्यजीव के दांत की बिक्री के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुश लगा करके इसमें 2 पुरुष एक महिला एक जो कि बाइक से आ रहे थे और इनके हाथ में एक थैला भी था। जब इनको रोक करके और इनकी तलाशी दी गई तो उसमें इनके पास से ये जो बांसखेड़ा हमारा जो फ्लाईओवर है उसी के नीचे, तो इस पे इनके पास एक हाथी का दांत मिला, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट थी। इनके द्वारा जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पास ये था और इसको ये बेचने का प्रयास कर रहे थे। संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। चूंकि संरक्षित वन्य जीव का ये दांत मिला था, लिहाजा वन विभाग की टीम को मौके पर बुला करके इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई अमल में लाई जा रही। उत्तरकाशी में जल भराव से प्रभावित कालेश्वर मार्ग जोशियाड़ा के निवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। रहवासी प्रशासन सहित स्थानीय विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि पिछले 20 सालों से बरसात के सीजन में उनके घरों में पानी भर जाता है। बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। रोज होने वाली परेशानियों को एक बार फिर प्रशासन के सामने रखकर उन्हें अवगत करवाया। हमारा अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, विधायक साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, इनको हमने 4 दिन पहले आश्वासन दिया था कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रिंगा। इन्होंने हमको न तो कोई फोन किया, न हमें बताया कि ये होना है, ये ना। परसों मैंने एस्टिमेट लेगा एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है और ये हमारा जो एस्टिमेट था वो वापस कर दिया है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक प्रशासन, विधायक साहब ये हमको लिख के नहीं देते। ये काम 2 दिन के अंदर शुरू होगा। जब अगर
अगर इन्होंने हमको लिख के दे दिया ये काम शुरू करें उस दिन हम आंदोलन तोड़ेंगे, नहीं तो हम डेली यहाँ पर आके डेली धरना प्रदर्शन करेंगे। कि हम 20 वर्षों से कालेश्वर मार्ग में हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि PWD हो चाहे NM का गदरा हो, कोटियाल गांव का, वो सारा पानी वहाँ से कालेश्वर मार्ग में आ रहा है। शिव मंदिर है वहाँ पर, विद्यालय है वहाँ पर, फिर भी वो पानी वहाँ से निकासी कहीं नहीं है, जबकि उसका पानी निकासी मेन रोड से होना चाहिए था। कहाँ डांग गदेर का पानी बाई रोड होना था, उन्होंने वो नीचे लगा रखा है और सारा वहाँ पर बंद कर रखा है। हम लोगों के घर में घुस रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं और हमारे बच्चे भी नहीं सो पाते हैं, न स्कूल जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हमने सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 5वां दिन हमने धरना प्रदर्शन किया था कि हम मेन रोड जाम करेंगे। जब तक शासन प्रशासन हमारे पास नहीं आते हैं तब तक हम अपना जाम नहीं खोलेंगे। तुम्हारी समस्या समाधान होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे समाधान कुछ नहीं हुआ। आज ये पुलिस को डंडा लेके दिखा के हमें डराने की धमकी कर रहे हैं और हम जाम लगाने के लिए तैयार हैं। उत्तरकाशी आज के डेट में जाम लग रहा है, कल परसों तक हम देहरादून में भी जाम लगाएंगे। घंटाघर पे भी हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो दिल्ली के लाल किला में जाम लगेगा। कोई हमारी सुनने ना, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ। विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे, देन साहब हमारी नहीं सुन रहे, शासन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहे। हम घर से बेघर हो रखे हैं, आज इतने सालों से टेंट के नीचे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहाँ जाना? हमने ये घर इसलिए बनाए हमने घर, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो ये बात क्या है? बोलो आप क्या करना हमने? देखो यहाँ पे हमने जाम लगाया, हमको पुलिस उठा रहे, पुलिस हमको डंडे दिखा रहे, उठो उठो उठो। तो हमने वहाँ हमारे घरों में चलो, देखो हम घर से बेघर हो रखे हैं, वहाँ पर तो नहीं आ रहे पुलिस। क्या तुम खा रहे, कहाँ तुम सो रहे, कितना नुकसान तुम्हारा हुआ? इतने सालों से हम रो रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हमारी? जनपद उत्तरकाशी के गाजड़ा में हर तीसरे साल क्षेत्र के आराध्य गुरु चौरंगी नाथ का ऐतिहासिक मेला मनाया जाता है। मेला क्षेत्र के चौड़ीयाट गांव, दिखोली सोड, लोदादा और भोटियारी में मनाया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि इस मेले में श्रद्धालुओं का भगवान के समान सत्कार किया जाता है। यहाँ 5 दिनों तक ये देवता गुरु चौरंगी नाथ की अगुवाई में 5 गांव का भ्रमण करते हैं और भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को विच्छू घास लगाकर आशीर्वाद देते हैं। विच्छू घास लगाने के पीछे का कारण ये माना जाता है कि इससे भूत प्रेत का साया भक्तों पर नहीं पड़ता। वहीं आज देवताओं को इकट्ठा किया गया है और जल्द ही ये देवता मिलकर मेले का दिन तय करेंगे। पौराणिक मेला है, हर तीसरे साल होता है और चौरंगी देवता का मेला है। 5 गांव में मेला होता है और विशेष आकर्षण इसमें हलवा देवता जो है वहाँ पर बाड़ी खाता है और सभी देवी देवताओं को जो सब देवी देवताओं के जो है ध्यानियाँ सब मेले में आती हैं। बाहर के लोग भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। मतलब ये बहुत भव्य मेला होता है। हमारी जो ये 5 गांव की आस्था का प्रतीक है, भगवान गुरु चौरंगीनाथ हलवा देवता के नाम से जो ये मेला त्रैवार्षिक आयोजित किया जाता है, इसका प्रारंभ हो चुका है और आज सभी हमारे जो देवी देवता हैं वो आज एक साथ अलग अलग स्थानों पे जो रहते हैं वो एकत्र हो रहे हैं और इसका प्रारंभ पहले हो चुका है। सभी देवी देवता अपने स्थानों पर पहले बाहर निकाले गए थे और आज सभी को जो है एकत्र किया जा रहा है। हमारे जो श्रद्धालु हैं दूर दूर तक जो बैठे हैं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूर इस मेले में जो है इस समय आएँ और भगवान सभी हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।